एक बड़ी प्यारी सी किताब है बहिश्ती जेवर, उसके बारे में भी आपने कुछ लिखा था। देश के इस्लामिक स्कॉलर्स हम जिनको बोलते हैं, वो अशरफ अली थानवी को यहाँ माथे के ऊपर, देवबंद के संस्थापक थे वो। हाँ, संस्थापकों में से एक थे, तो उनको यहाँ रखते हैं। अशरफ अली थानवी की जो सबसे चर्चित किताब रही है वो बहिश्ती जेवर है। अब बहिश्ती जेवर वो इस्लामिक तौर तरीके से जीवन यापन कैसे करना है, एक उसका कंपेंडियम काइंड ऑफ थिंग। हमारी आपत्ति का जो कारण था वो ये था कि उस किताब में ये बताया गया था कि माइनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करनी है, कि भाई माइनर्स के साथ, लाशों के साथ या जानवरों के साथ किस प्रकार सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जा सकती है, कब गुस्ल करना होगा, कब वजू टूटेगा, इतनी बारीकी से उसमें लिखा गया था। या हम मदरसे की बात करेंगे या एजुकेशन की बात करेंगे। मदरसा और एजुकेशन, इनका आपस में कोई वास्ता नहीं है, ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लेना चाहिए। आज के तारीख में जो मदरसा सिस्टम भारत में है, वो मदरसा सिस्टम बनाया ही केवल इसलिए गया था कि फतवाए आलमगीरी का जो सिस्टम था वो चलता रह सके। और ये फतवाए आलमगीरी का परिणाम है कि जिस दिन अफगानिस्तान में तालिबानियों ने लेट 90s में पहली बार कब्जा किया था, तो उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि आज भारत के सहारनपुर के देवबंद में जिस चीज की शुरुआत की थी, हम उसमें सफल हो सके। तो जो आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है बामियान के बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने के लिए, जो आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है बिना हिजाब के, बिना निकाब के बाहर निकलने वाली औरतों को कोड़े मारने के लिए, जो आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है गजवाए हिंद करके भारत में आक्रमण करने के लिए, वो फतवाए आलमगीरी की देन है पूरी दुनिया के लिए। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है, प्रियंक जी का स्वागत है आज के इस ओपन माइक लेक्चर में। ये हमारा एक नया फॉर्मेट है और बड़ा इंटेंस फॉर्मेट है वैसे ये। तो आपका यहाँ हम स्वागत कर रहे हैं आज। आपने 10 वर्ष बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया, लेकिन जो सबसे चर्चित विषय रहा है वो रहा है मदरसा एजुकेशन। सर, ये मदरसा एजुकेशन के पहले आपने जो है वो देवबंद का भी कुछ अन्वेषण किया था और एक बड़ी प्यारी सी किताब है बहिश्ती जेवर, उसके बारे में भी आपने कुछ लिखा था। तो पहले थोड़ा ये बहिश्ती जेवर के बारे में बताएं, हमारी ऑडियंस को पता नहीं है। उसके बाद फिर हम मदरसा एजुकेशन जो पर से है उसके ऊपर आएंगे। एक मौलाना मौलाना का नाम था अशरफ अली थानवी। तो देश के इस्लामिक स्कॉलर्स हम जिनको बोलते हैं, वो अशरफ अली थानवी को यहाँ माथे के ऊपर, देवबंद के संस्थापक थे वो। हाँ, संस्थापकों में से एक थे, तो उनको यहाँ रखते हैं। और ये बोला जाता है कि अशरफ अली थानवी ने अपने जीवन काल में इतनी किताबें लिखी, इतनी किताबें लिखी कि धरती को पूरा उनके लिखे अक्षरों से पाट सकते हैं। आधा फेक है, आधा सच है। लेकिन अशरफ अली थानवी की जो सबसे चर्चित किताब रही है वो बहिश्ती जेवर है। संजय भाई ने एकदम ठीक कहा। हनफी सेक्ट को मानने वाले मुस्लिम परिवारों में, जो अधिकांशतः भारत में है, लड़की की जब शादी होती है तो दहेज में बहिश्ती जेवर की कॉपी भी दी जाती है। अब बहिश्ती जेवर जो है वो इस्लामिक तौर तरीके से जीवन यापन कैसे करना है, एक उसका कंपेंडियम काइंड ऑफ थिंग। जो मदरसा के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो उतने पे ही सीमित रखेंगे। बहिश्ती जेवर तो ऐसा है कि पूरा दिन उस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन मदरसों में उस किताब को पढ़ाया जा रहा था। हमारी आपत्ति का जो कारण था वो ये था कि उस किताब में ये बताया गया था कि माइनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करनी है। इस पॉइंट पे जाकर के वो ब्रेक हुआ कि भाई माइनर्स के साथ, लाशों के साथ या जानवरों के साथ किस प्रकार सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जा सकती है, क्या कायदे होंगे, कब गुस्ल करना होगा, कब वजू टूटेगा, इतनी बारीकी से उसमें लिखा गया था
कि वो दरियागंज में जो सस्ती किताबें बिकती हैं ना, खैर काफ़ी संघर्ष के बाद अल्टीमेटली अब उन्होंने हमको ये बताया है कि बाहिश्ती ज़ेवर नहीं पढ़ाते, पर मैं मानता नहीं इस बात को कि नहीं पढ़ाते, पढ़ाते तो होंगे ही, पर वो काफ़ी पॉपुलर किताब। वैसे वो फतावा आलमगीरी पढ़ाते हैं। या बहिश्ती ज़ेवर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो वहीं से ली हुई हैं, तो कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ा। तो संजय भाई, फतवाए आलमगीरी का आपने ज़िक्र निकाला है, तो अपन औरंगज़ेब से शुरू कर सकते हैं फिर तो? बिल्कुल शुरू कर सकते हैं साहब, हम क्या है, हम फतावा आलमगीरी का ट्रांसलेशन करने में बिज़ी हैं। अरे! बड़ी समस्या हो रही है, लेकिन कर रहे हैं। आप अगर फतवाए आलमगीरी का ट्रांसलेशन आप सफलतापूर्वक कर पाएँगे, संजय भाई, ये केवल भारत की भूमि की नहीं, पूरी धरती को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी। पहली बात तो या हम मदरसे की बात करेंगे या एजुकेशन की बात करेंगे। मदरसा और एजुकेशन, इनका आपस में कोई वास्ता नहीं है, ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लेना चाहिए। जहाँ-जहाँ एजुकेशन की परिभाषा है और उसमें जो-जो लिखा है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क की, यूएन की, ग्लोबल कोई सी भी एजुकेशन की डेफिनेशन उठा लीजिए, मदरसा उनमें से कहीं भी फिट नहीं होता। आज के तारीख में जो मदरसा सिस्टम भारत में है, वो मदरसा सिस्टम बनाया ही केवल इसलिए गया था कि फतवाए आलमगीरी का जो सिस्टम था वो चलता रह सके। अब फतवाए आलमगीरी जो है वो इंडियन शरिया है। जो शरियाई रूल्स का भारतीयकरण किया गया औरंगजेब के ज़माने में, उसको फतवाए आलमगीरी कहते हैं। फतवाए आलमगीरी कोई फतवों का कंपेंडियम भी नहीं है। एक शरियाई तरीके से देश को चलाने का कायदा है। आप में से कुछ लोग अगर साइकोलॉजी के विषय के जानकार होंगे तो शायद उन तक मेरी बात पहुंच सकेगी। औरंगजेब ने अपने भाइयों का कत्ल किया, बाप को जेल में डाला। जितना खून उसने खुद के खानदान का बहाया, उसके बाद कोई भी ह्यूमन होगा, पिशाच से पिशाच ह्यूमन होगा अगर, तो भी कहीं उसको हीलिंग की जरूरत है दिल में, दिमाग में। वो हीलिंग उसको जिन मौलाना और मौलवियों से मिली, उन्होंने उसको एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ दिया। वो वे ऑफ लाइफ ही फतवाए आलमगीरी है, जिसमें हर प्रकार के रक्त रंजित साजिश को ग्लोरीफाई किया गया है। फतवाए आलमगीरी उस एक्सटेंट तक जाता है, जब संजय भाई उसका अनुवाद करके पूरे देश को बता पाएंगे, तब पूरा देश ये भी समझ पाएगा कि जाति प्रथा कहाँ से आई। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि फतवाए आलमगीरी ये बताता है कि सैयद और शेख, जो मुसलमानों की दो जातियां हैं, उनको किसी भी तरीके से सजा नहीं दी जा सकती। कोई भी जुल्म करने पे ना तो उनको पीनल पनिशमेंट दिया जाएगा, ना उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। जो मिडिल क्लास मुस्लिम हैं या जो गवर्नर्स के रैंक पे हैं, उनको समझाइश दी जा सकती है, उनको पीनलाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हिंदू हैं और जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जिनको हम आज पसमानदा कह रहे हैं, उनको सजा भी दी जा सकती है, अरेस्ट भी किया जा सकता है। यानी जो आंख के बदले आंख का कानून है, चोरी में हाथ काटने का कानून है, वो उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने वो कोड ऑफ कंडक्ट को ड्रॉ किया है। वही फतवाए आलमगीरी है। ये फतवाए आलमगीरी जो है, ये भी तय करता है कि सजा कौन देगा। यहाँ बहुत ही बारीक लाइन का अंतर होता है फंडामेंटलिज्म और रेडिकलिज्म में। और यहाँ आपको वो देखने को मिलता है, जगह जगह काजियों के, उलेमाओं के कोर्ट्स बनवाए गए और उनको ये एंटाइटलमेंट दिया गया कि किसी को फांसी दे दो, किसी को गोली मार दो, किसी को कुछ कर दो, ये काजी होंगे जो फैसले सुनाएंगे। फतवाए आलमगीरी को चलाए रखने के लिए दरसे निजामिया बनाया गया। दरसे निजामिया उस तरीके के काजी, उलेमा और मुफ्ती तैयार करता था जो इस प्रकार की सजाएं दे सके। और ये उस एक्सटेंट तक गया है जिस एक्सटेंट में जाके ये तय होता है कि मदरसा के तालिब्स, मदरसा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ही तालिब कहते, मदरसा के तालिब के हाथ में ही देश को चलाने की कमान होगी। और ये फतवाए आलमगीरी का परिणाम है कि जिस दिन अफगानिस्तान में तालिबानियों ने लेट 90s में पहली बार कब्जा किया था, तो उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि आज भारत के सहारनपुर के देवबंद में जिस चीज की शुरुआत की थी,
हम उसमें सफल हो सके। उस दिन उन्होंने ये कहा था कि हमने पहली बार क्रिश्चियंस को हरा करके भारत से बाहर भेजा था 1947 में, लेकिन जमहूरियत की मजबूरियों के चलते हम वहां पे राज कायम नहीं कर सके। आज अफगानिस्तान में अपने राज कायम किया है। तो जो आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है बामियान के बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने के लिए, जो आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है बिना हिजाब के बिना निकाब के बाहर निकलने वाली औरतों को कोड़े मारने के लिए, जो आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है गजवाए हिंद करके भारत में आक्रमण करने के लिए, वो फतवाए आलमगीरी की देन है पूरी दुनिया के लिए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि फतावा आलमगीरी का 1.5 वॉल्यूम हमारे पोर्टल पर मौजूद है। आप लोग उसका रेफरेंस ले सकते हैं। वॉल्यूम 3 पूरा, जिसमें कि किताब उस सियर है, यानी कैसे काफिरों के साथ कैसे डील करना है वो है, और किताबुल हुदूद है वो भी है उसमें, और किताबुल हज भी अब अपलोड हो गई है। तो 1.5, बट इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस बिकॉज वी गॉट टोटल 10 वॉल्यूम्स। बिल्कुल सभी को पढ़ना ही चाहिए। और अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने एक रिपोर्ट तैयार करवाई मदरसों के ऊपर, और एक आपने डायरेक्शन इशू करवाया जब आप एनसीपीसीआर के अध्यक्ष थे, सारे चीफ सेक्रेटरीज को, कि मदरसा एजुकेशन शुड नॉट बी सेंट्रली फंडेड, उसमें से जो है वो नॉन मुस्लिम्स को शुड बी टेकन आउट, और उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस डायरेक्शन को स्टे भी किया। लेकिन वो जो आपकी जो वो रिसर्च है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके कुछ पार्ट्स आप हाईलाइट करेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? अ, देखिए, मदरसा भारत में 3 तरीके के। हम जब किसी भी राज्य सरकार को नोटिस करके पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ मदरसे कितने हैं, तो वो हमको एक नंबर बताता था जिन मदरसों को रिकॉग्निशन मिली हुई होती थी। रिकॉग्निशन का मतलब होता है यूडाइस कोड मिला होना, मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड होना, या वक्फ बोर्ड के साथ रिकॉग्नाइज होना। पूरे भारत में 7 राज्यों में हमको वक्फ बोर्ड चलते मिले, सॉरी मदरसा बोर्ड चलते मिले। बाकी जाके वक्फ बोर्ड से एफिलेटेड हमको या रिकॉग्नाइज्ड हमको मदरसे मिले। तो कुल मिलाकर के मुसलमानों के 4% बच्चे उन मदरसों में मिले जो रिकॉग्नाइज थे। जस्टिस सेक्चर की जो एक कमेटी बनी थी, वो कमेटी ने इस देश में मदरसों के मामले में सबसे बड़ा झूठ लिखा, और वो बरसों बरस तक रिपीटेडली बोला बोला जाता रहा। वो कमेटी ये कहती रही कि मुसलमानों के 4% बच्चे जो है वो मदरसों में पढ़ते हैं। फुट नोट में लिखा था कि ये मदरसे किसी मस्जिद के साथ कनेक्टेड नहीं है। फुट नोट में लिखा था कि उनके जो जानकारी का सोर्स है वो गवर्नमेंट का यूडाइज है। फुट नोट में लिखा था कि इन बच्चों की उम्र 7 से 9 साल है। तो कुल मिला के अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आई वॉश था कि ये बता दिया गया कि केवल 19-20 लाख बच्चे जो हैं वो कुल मिलाकर के मदरसा एजुकेशन में है, जो कि सच्चाई से कोसों दूर है। असल संख्या जो मदरसों की है वो अनमैप्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों की है, जो ना कभी सरकार के पास ग्रांट लेने जाते, ना कभी सरकार से ग्रांट उनके पास आई, ना रिकॉग्निशन में विश्वास करते, ना रिकॉग्निशन लेने जाते। मसलन आपने दारुल उलूम देवबंद की बात की। दारुल उलूम देवबंद एक अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा है। मदरसा अशरफिया बरेलवी अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा है। नदवातुल लखनऊ अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा है। और इन मदरसों के साथ जितने भी मदरसे मुल्क में अलाइंड हैं, जो उनसे रिलीजियसली एफिलेटेड हैं, वो अनरिकॉग्नाइज्ड अनमैप्ड मदरसे हैं। मैं जब ये बात बोलता हूं तो लोगों को थोड़ा अति रंजनापूर्ण लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वो प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम में यकीन करने वाले लोग हैं जो ये मानते हैं कि सरकार की आमदनी में शराब का पैसा शामिल है। भाई, सरकार की जो आमदनी होती है जिससे सरकार मदरसों को ग्रांट देती है, उसमें तो एक्साइज ड्यूटी का पैसा भी है, उसमें तो डिपॉजिट्स पे मिलने वाले इंटरेस्ट का पैसा भी है, यानी ब्याज का पैसा भी है। तो वो लोग ये मानते हैं कि शराब का पैसा मदरसे में लगाना हराम का पैसा मदरसे में लगाना है, इसलिए वो सरकार से ग्रांट नहीं लेते। और क्यों ले, ये रिपोर्ट मेरे पास है। मैं कोशिश करूंगा कि सॉफ्ट कॉपी आप सब तक पहुंचा सकूं आज ही। ये रिपोर्ट खुलासा करती है इस बात का कि मदरसों को जो फंडिंग सरकार से मिलती है वो 100-125 करोड़ के आसपास रही हमेशा से। लेकिन मुसलमानों के जो खुद के रिसोर्सेज हैं, उनसे जो मदरसों को फंडिंग मिलती है वो कितनी है वो जान लीजिए।
हमने बेयर मिनिमम पे काउंट किया, 10 साल पुराने आंकड़ों पे गए, 2011 के सेंसस के समय के आंकड़े उठाए जो अब 15 साल के आसपास पुराने हो चुके हैं, 8,000 करोड़ रुपए की देश में ज़कात मिली। ईद उल फितर जो मीठी ईद होती है सेवइयाँ वाली, आप में से कुछ लोग या घर आते होंगे या खाने जाते होंगे, तो ईद उल फितर का जो फितराना एक डोनेशन होता है, फितराना, एक दिन का जाया बच्चा भी अगर है, एक दिन का पैदा हुआ बच्चा भी अगर है, उससे लेकर के 100 साल की उम्र के आदमी तक, जो भी जिंदा है, हर जानदार के ऊपर 3 किलो अनाज का सदका वो किया जाता है। 3 किलो अनाज की जो रकम होती है वो तय करता है इलाके का मुफ्ती। अब वो रकम भी हमने ओपन सोर्सेस से पता किया तो कभी 48 रुपए, कहीं 52 रुपए। जहाँ चावल वाला इलाका है वहाँ थोड़ी कम है, जहाँ गेहूं वाला इलाका है वहाँ थोड़ी ज्यादा है, पर 50 रुपए के एवरेज पे इसको पकड़ा जा सकता है। 20 करोड़ मुसलमानों की आज की तारीख में आबादी है, 1000 करोड़ के ऊपर ये फितराना का रकम होती है जो सीधे मदरसे को जाती है। तीसरा जो बड़ा डोनेशन है वो कुर्बानी की खाल है। आप जब बकरीद के पहले एक काम आप जरूर करिएगा, बकरीद के आसपास जो है आप मदरसा और मस्जिदों के आसपास थोड़ा तफरीह करिए, थोड़ा देखिए आंख कान खोल के कि क्या चल रहा है। आपको जगह जगह बोर्ड लगे मिलेंगे, ये कुर्बानी की खालें यहाँ पे सदका कर सकते हैं, सवाब हासिल करने के लिए कुर्बानी की खाल यहाँ सदका करें। तो जो फतवाए आलमगीरी जैसे बने, जिन्होंने एक शरियाई तरीका बताया, वो तरीका ये कहता है कि अगर जानवर को कुर्बानी के लिहाज से ज़िबह करने के लिए कसाई को बुलाया है तो उसको नगद मेहनताना देना होगा। तो जो खाल है, आमतौर पे खाल कसाई ले जाता है ज़िबह करने के बदले में, लेकिन अगर कुर्बानी के दृष्टिकोण से किया है तो वो खाल जो है मदरसे का हिस्सा है। 450 करोड़ रुपए की वो इनकम होती है। कानपुर की जो बड़ी बड़ी ट्रेनरीज हैं उनका पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है। किस दिन बैठ के आधे घंटे उसी पे भी चर्चा हो सकती है कि किस प्रकार से वो 450 करोड़ रुपए मदरसों को पहुंचते हैं। तो ये करीब 10,000 करोड़ रुपए की रकम ये हो गई। 1,20,000 करोड़ की वक्फ संपत्तियां देश में हैं। वक्फ संपत्तियों में बड़ा हिस्सा किराए में मदरसों का होता है, वो रकम होती है। फिर एफसीआरए के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि एफसीआरए का पैसा आता है। एक नॉन एफसीआरए पॉकेट फंडिंग है। पॉकेट फंडिंग कैसे हो रही है मदरसों के नाम पे कि यूएई में, मिडिल ईस्ट में जो भारत के मुस्लिम लोग काम कर रहे हैं वो भी ज़कात निकालते हैं। अब ज़कात जब वो निकालते हैं तो वो इंडिया के मदरसे में भेज रहे हैं। ये शुरू हुआ केरला से। केरला ने 5,000 अरेबिक टीचरों की नियुक्ति करी सरकार ने की और मौलवी बनाना शुरू किए। जब वो मौलवी वहां गए, अब होता क्या है, आम मुसलमान जब डोनेशन करता है तो वो सलाह लेता है, एडवाइस लेता है। रमजान के दिनों में जब आप देखेंगे तो जो मस्जिद के मौलवी मौलाना है वो 40-40 के ग्रुप में अपने फैमिलीज को बांट लेते हैं। फिर वो एडवाइस करते हैं कि मियाँ तुम्हारा जो है एक दुकान है, मान लीजिए गरीब से गरीब मुसलमान है, उसकी एक छोटी सी दुकान है। उस छोटी सी दुकान में मान लीजिए एक कंप्रेसर है, एक हवा भरने वाला कंप्रेसर जिसकी कीमत 70-80 हजार 1,00,000 रुपए है। एक टूल किट है पाना पेचकस वाली जो 10-20 हजार रुपए की है। उसकी एक छोटा सा घर है, अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना में बने घर भी मान लें तो वो 1,00,000 1,50,000 रुपए का है। कुल मिला के 2.5-3 लाख रुपए के उसके असबाब पे वो 2.5% का जो ज़कात निकालते हैं तो वो होता है करीब 7-7,500 हजार रुपए। बेयर मिनिमम पे भी वो बताते हैं कि भाई इतने पैसे तुम उस विवाह को दे दो, इतने पैसे तुम मोहल्ले में यहाँ दे दो, लेकिन ये 2-2.5 हजार रुपए जो आखिर में बच रहे हैं ये मदरसे को दे दो। इसी प्रकार वो जो आदमी दुबई में बैठा है, यूएई में बैठा है, उसकी भी ज़कात इसी इसी हिसाब से निकलती है, वो मदरसे में सीधी आती है। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है ये समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। जमीयत उलेमाए हिंद देश भर के उलेमाओं की एक बॉडी है। किसने बनाई? दारुल उलूम देवबंद ने बनाई। तबलीगी जमात किसने बनाई? दारुल उलूम देवबंद ने बनाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनाया? दारुल उलूम देवबंद ने बनाया। पहले बरेलवी भी थे, अब हट गए। अब हट गए, अब हट। तो अच्छा, उसको भी बनाने की कहानी मैं 1972 की सुनाना चाहूंगा। खैर, तो ये जो उलेमा आलिम है, मान लीजिए 2 लड़के बिहार के किसी गांव से निकल के आए, एक मदरसे में पढ़े,
एक जो है आलिम बनने के बाद फारिग होके गांव वापस पहुंच गया, उसने छोटी मोटी दुकान खोल ली। दूसरा जो है किसी मस्जिद में इमामत में लग गया। भाई रोजगार तो यही है, अब इमामत करेगा तो 5,000 7,000 रुपए 3,000 रुपए की उसको तनख्वाह मिलेगी। अब उसकी इमामत में उसके पास जो 40 परिवार 50 परिवार हैं, उनको वो इस तरीके से एडवाइस करेगा कि उसका जो एलुमनाई साथी है उसके मदरसे को फंडिंग पहुंच सके। इतनी माइक्रो मैनेजमेंट है फंडिंग का कि वो फंडिंग सुचारू रूप से पहुंच रही है, किसी सरकारी फंड की जरूरत नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि इस्लाम को उसके प्योर फॉर्म में भारत में रखने के लिए शराब का और ब्याज का पैसा क्यों लेते हो, क्यों सरकार का पैसा लेते हो? नहीं, इसमें एक बात है, क्योंकि ये बात जो है वो अ, हमारे ये केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, ये उन्होंने बड़ी स्पष्ट कही थी और इसका जवाब आलिम और उलमा नहीं दे पाए थे, और उनका कहना था कि इस्लामिक थियोलॉजी के अनुसार ज़कात का पैसा मदरसे के लिए हराम है। देखिए, इस्लामिक थियोलॉजी को बदल दिया गया भारत में। जो आपने बात पकड़ी है कि औरंगजेब के दौर में बदला गया, तो जो इस्लाम की इंडियन थियोलॉजी है वो इसको जो है हलाल बता रहा है। यहाँ सवाल सारा का सारा यह है कि दुनिया के वो मुल्क तरक्की कर गए जो इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ फंडामेंटल एजुकेशन दे रहे थे, लेकिन भारत में जो 1.25 करोड़ बच्चे हर साल उन मदरसों में पढ़ रहे हैं, जो दुनियावी तालीम से महरूम हैं, जो अभी भी धरती चप्पी पढ़ रहे हैं, जो अभी भी सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है ये पढ़ रहे हैं, जो अभी भी 30 बच्चों की क्लास में 2 डेस्क इसके लिए खाली छोड़ते हैं कि यहाँ जन्नातों के बच्चे पढ़ते हैं। तो वो जो बहिश्ती ज़ेवर पढ़ रहे हैं, वो जो किफ़ायतुल्लाह की वो किताब पढ़ रहे हैं जिसमें ये लिखा है कि कौन-कौन काफ़िर है और काफ़िर को क्या-क्या सज़ा देनी है। तो उन बच्चों को तो यही सिखाया जा रहा है कि ज़कात भी निकालना है, फ़ितरा भी निकालना है, सब मदरसे को देना है। क्योंकि ये सिस्टम बड़ा विशियस सर्कल हो गया है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दारुल उलूम देवबंद जैसे ऑर्गेनाइज़ेशंस का इस पे कब्ज़ा। तो भारत के मुसलमानों को नियंत्रित करने का जो सिस्टम है, वो भारत में मदरसा। इसमें थोड़ा-सा ये स्पष्ट करें, क्योंकि आपने देवबंद का तो काफ़ी आपने रिसर्च इसमें भी, इस डॉक्यूमेंट में भी है। क्योंकि 80% जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो तो बरेलवी है, लेकिन कब्ज़ा सारे मदरसों अधिकतर मदरसों पर देवबंद का है। देखिए इज़ इट अ डायकोटमी और बाय डिज़ाइन, या क्या देखिए बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। देवबंद की स्थापना कासिम नानोतवी ने की। कासिम नानोतवी के टीचर इशाक थे। इशाक के ग्रैंडफ़ादर अज़ीज़ थे। अज़ीज़ के ग्रैंडफ़ादर वलीउल्लाह देलवी थे। वलीउल्लाह देलवी के फ़ादर अब्दुल रहीम थे जिन्होंने मदरसा रहीमिया बनाया और ये जो फ़तवाए आलमगीरी लिखा वो रहीम ने लिखा। अब जब शाह अब्दुल रहीम उसके डिप्टी थे, लेकिन मेन थे वैसे तो वही थे। शेख बुरहानुद्दीन थे उसके। तो अब जो आप इशाक तक आएँगे, लाइनेज वही है। तो इशाक वाज़ विद बरेलवीज़। तो जो बरेलवी मूवमेंट था, उसमें देवबंदी शामिल थे। जो ये कहा गया कि भारत दारुल हर्ब है, जो ये मुजाहिदीन तैयार किए गए, जिहाद के लिए मदरसों के माध्यम से पूरी की पूरी कम्युनिटी तैयार की गई, उसमें ये शामिल थे। और इसमें जो जहाँ पे एक जगह जाके दोनों चीज़ें एक हो जाती हैं, वो दरस निज़ामिया है। दरस निज़ामिया जो मदरसा करिकुलम है इस समय, वो यूनिफ़ॉर्म है। अब आप चाहे फंड दे के सरकारी मदरसा चलाएँ, चाहे कौम के फंड से चले, दरस निज़ामिया यूनिफ़ॉर्म है। यहाँ पे बरेलवी और देवबंदियों में जो जो बात रह गई अंतर की, वो ये रह गई कि अकेले देवबंद में 500 कुतुबखाने इस समय काम कर रहे हैं, प्रेसेस, पब्लिशिंग हाउसेज़ हैं। दाभेल में इनका सबसे बड़ा जो है वो प्रिंटिंग का काम है। तो किताबें जितनी मात्रा में अवेलेबल इनकी हैं, उसके अनुसार ही आगे पढ़ाई का काम चल रहा है। और आम मुसलमान से जब आप पूछते हैं कि मियाँ बरेलवी हो कि देवबंदी हो, तो उसे नहीं पता। इनफैक्ट मैंने चंडीगढ़ में एक मदरसा इंस्पेक्ट किया एक दिन। जब आप चंडीगढ़ से आगे हिमाचल की तरफ बढ़ते हैं बद्दी रोड पे, जंगल के बीच में उसने एक मज़ार बनाई हुई थी और वहाँ पे 12-14 बच्चे रखे था। बच्चों से पूछा कि बड़े होके क्या बनोगे? सबने बोला मुफ्ती बनेंगे।
तो मदरसा चलाने वाले से मैंने पूछा, भाई कहाँ के हो? तो वो मेवात का था। मतलब तुम क्या हो? तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो? कहला हम मुसलमान हैं। मैं कहा तो तुम किस तरीके से, किस रिवायत से बच्चों को तालीम दे रहे हो? कहला साहब ये सब ना पूछिए मुझसे, मेरे बाप ने मुझे जैसे पढ़ाया मैं इन बच्चों को पढ़ा दूंगा, और फिर इनमें से कोई फिर वैसे ही वैसा पढ़ा देगा, हमको इस सब से मतलब नहीं। तो सही बात तो ये भी है कि जो किताबें, जो सिलेबस मिल गया उससे पढ़ा दिया, और वाकई में एकेडमिकली भी इनको उस सब से मतलब अब बचा नहीं। तो ये जो राइट टू एजुकेशन है हमारे संविधान में, उससे ये उसको ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए, राइट टू एजुकेशन को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह, और फंडामेंटल राइट बनाया अटल जी की सरकार। 1950 में जब संविधान लागू किया गया तो आर्टिकल 45 में ये लिखा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी स्कूल लाने का काम अगले 10 साल में हम करेंगे। संजय भाई, पहली जिम्मेदारी किसकी थी? पहली सरकार की। अब पहली सरकार का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? आजाद, अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद को बच्चों को स्कूल में लाने का दायित्व संविधान ने दिया था। वो तो खुद ही कभी स्कूल नहीं गए तो क्या करते? तो अबुल कलाम में मेरी मेरी इस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट हमने प्रकाशित की, विच इज इन क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर तमाम बातें हैं, तो उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, हमने मौलाना आजाद का एक मदरसे में 1950 के सर्दियों में दिया हुआ एक भाषण, उसमें लिखा है। उस भाषण में मौलाना आजाद ने कहा, "ऐ मुसलमानों के बच्चों, तुम जिस पढ़ाई के लिए बने हो वो तुम्हें आखिरत के लिए तैयार करेगा, टू द एंड। और देश में इस वक्त 24 यूनिवर्सिटी, उस वक्त 24 यूनिवर्सिटी रही होंगी, देश में इस वक्त जो 24 यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल है वो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें केवल जिंदगी जीने का जरिया देते हैं। तुम्हारा उद्देश्य तो एंड के लिए तैयार होना है, आखिरत के लिए तैयार, द लाइफ आफ्टर डेथ। वो 72 हूरें तुम्हें जो मिलेंगी वो इस मदरसे को पढ़ के मिलेंगी। यह मौलाना आजाद ने बता दिया। अब मौलाना आजाद के बाद 20 साल तक, आप कल्पना करिए, देश में 20 साल तक एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव रहे, और एक तो ऐसे रहे जो जो हाई कोर्ट के जज भी रहे, फॉरेन एम्बेसडर भी रहे, और उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। लेकिन इनमें से किसी ने भी मुसलमानों के बच्चों को स्कूल में लाना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि यही तो वो लोग हैं जिनके लिए ये फतवा आलमगीरी में लिखा था कि पीनल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जो ऊंचे तबके के मुसलमान हैं, उन्होंने नीचे तबके के मुसलमानों को अपना गुलाम, अपना वोट बैंक, अपना फॉलोअर बनाए रखने के लिए तय किया कि शिक्षा की रोशनी इन तक ना पहुंचे, ये मदरसों में ही रहें, ये स्कूलों में ना आए। इस प्रकार ये राइट टू एजुकेशन को अफेक्ट करता है। जो कोर्ट वाली बात है और बड़े दर्द वाली बात, हमने बोला जब कि ये मदरसा बोर्ड जो है ये वो एजुकेशन नहीं दे रहे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिखी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में सेक्शन 29 ये कहता है कि बच्चे की एजुकेशन वो होगी जो एनसीईआरटी का करिकुलम बताएगा। अब अंतर इतना है, ऑन ए लाइटर नोट, अब एनसीईआरटी का जो अभी तक करिकुलम था बोल रहा हूं मैं, वो अकबर को महान बताता था, इनका करिकुलम औरंगजेब को महान बताता था, लेकिन हम एनसीईआरटी करिकुलम को फिर भी सुधार रहे हैं। तो एनसीईआरटी के करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी, वो स्कूल होगा, स्कूल को परिभाषित किया है। मदरसा उसके बाहर है, मदरसा स्कूल नहीं है। हमारा कहना ये है कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि इट इज स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग एवरी चाइल्ड इनटू द स्कूल, अब स्कूल के वक्त पे मदरसे में पढ़ाने के लिए बच्चों को सरकार किसी को ग्रांट कैसे दे सकती है जब सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है बच्चे को स्कूल पढ़ाना। हमारा कहना यह था कि 4 घंटा जो है, 4 घंटा आप पढ़ा दीजिए स्कूल में, 10 साल की उम्र तक के बच्चे को 4 घंटा, 14 साल की उम्र तक के को 6 घंटा, 24 घंटे का दिन है साहब। बाद में मदरसा पढ़ाइए, पहले मदरसा पढ़ाइए, जो पढ़ाना पढ़ाइए। अब किफ़ायतुल्लाह की जिस किताब में लिखा है कि जो एक अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, फिर कहीं और कोई बता देता है काफिर के साथ क्या करना है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन उन मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, हिंदू बच्चे। हिंदू बच्चों को ये बताना कि तुम काफिर हो
और उसके लिए टैक्स पेयर के पैसे से जो कंसोलिडेटेड फंड इकट्ठा होता है उससे सरकार की ग्रांट देना, ये पाप है। हमने यही कहा कि भाई ये बंद कर दीजिए, मदरसा बोर्ड भंग कर दीजिए और सरकारों को ये तय करना चाहिए कि हर बच्चा स्कूल आए, 4 घंटे और 6 घंटे स्कूल आए, उसके बाद दीनी तालीम दीजिए। दीनी तालीम को कोई हम मना नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है, पर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो कम्युनिटी के राइट है, वो कौम का राइट है कि वो इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करे। आर्टिकल 21A, अब आप कल्पना करिए अटल जी के जमाने में जब ये बात हुई, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उस समय साहब शिक्षा मंत्री थे, जब ये बात हुई कि आर्टिकल 45 जो है फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट करना है, तो उसे आर्टिकल 15 के साथ कर सकते थे जो बच्चों और औरतों के लिए कानून बनाने की बात करता है, उसको आर्टिकल 28 के साथ कर सकते थे, पर आर्टिकल 21 के साथ क्यों किया, ये बड़ा सवाल है जो हम सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। 1976 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो ये कहता है राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है। अब राइट टू डिग्निफाइड लाइफ को जब राइट टू एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है तो शिक्षा बच्चे का जीवन का अधिकार है। क्या जीवन का अधिकार किसी और अधिकार के नीचे हो सकता है? इसलिए आर्टिकल 29-30 दीजिए, पर जीवन के अधिकार के ऊपर मत दीजिए। जिस पे एक जज साहब नाराज होगा, उन्होंने डांटा कि मदरसे में पढ़ के क्या बच्चा डिग्निफाइड लाइफ नहीं जिएगा? हमने कहा नहीं जिएगा। उनने फिलहाल तो नहीं माना है। इसी में अब हम वाइंड अप करेंगे इसको। जो प्रश्न और भी उठाया था वो ये है कि देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में 3 तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 1 में। उसमें मदरसा भी है, वैदिक पाठशाला भी है और माइनॉरिटी स्कूल भी है। तो कोर्ट ये पूछ रहा है साहब आप केवल मदरसे को ही क्यों चिन्हित कर रहे हैं? आपने वैदिक पाठशाला और जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये मजेदार बात है कि जो लेटर मैंने जून में लिखा था उस पर यह सवाल पूछा गया है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में रखी नहीं किसी ने, ये जून का सवाल है। जिस दिन मेरा टेन्योर पूरा हुआ तब तक का इंतजार किया गया। मेरा कार्यकाल पूरा होने के बाद सवाल पूछने और जहाँ सवाल का उत्तर देने में हुई नहीं। भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर एक केस चलाया गया अंग्रेजों के जमाने में, जिसमें वकीलों की भाषा, जज की भाषा, कोर्ट की भाषा, पुलिस की भाषा वो मुंडारी थी नहीं। बिरसा मुंडा और उनके साथी समझ ही नहीं पाए कि उनके ऊपर क्या बात हो रही है। उनको अपना उत्तर रखने का समय ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। तो ये भी वैसे ही है कि मैं तो अपनी बात नहीं कह पाऊंगा, सरकार अपनी बात कहेगी जो कहेगी। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि बिहार के सारण में मदरसे में बम बनाता सिखाता हुआ मौलवी फट गया, एक बच्चा घायल हो गया, मौलवी मर गया, 14 बच्चे घायल। मुजफ्फरनगर में सरकार के ग्रांट से चलने वाले मदरसे में एक बच्चे को ला करके रखा गया, जो बच्चा 8 साल पहले अपने माँ बाप से चंडीगढ़ में बिछड़ गया था, वो हिंदू था, उसको कन्वर्ट किया गया, खतना किया गया, उसको मुसलमान बना दिया गया। भला वो मोदी सरकार का जिसने आधार कार्ड बनाना मैंडेटरी किया था, आधार कार्ड के बायोमेट्रिक जब बनवाने वो दोबारा गया तो बच्चा मिल पाया 8 साल बाद अपने माँ बाप से। मदरसे में प्रयागराज में नोट छापने की मशीन पकड़ ली गई। तो रिलीजियस कन्वर्जन, नोट छापने की मशीन, बम बनाना जहां हो रहा है वहां बच्चे सबसे ज्यादा वनरेबल हैं। संख्या के अनुपात में देख लीजिए, आज की तारीख में हायर एजुकेशन में एससी और एसटी की भागीदारी 20% बैठती है। 14% एसटी एससी है, 5.5% एसटी। मुसलमानों की भागीदारी 5.5% से कम बैठती है। जब मुसलमानों की भागीदारी 5.5% से कम है, एक बड़ी आबादी के बावजूद, देश में 1.25 करोड़ बच्चे मदरसों में है, जो सबसे बड़ा नंबर है। ये हम फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले वहां जाएंगे जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है। हमको दूसरे संस्थानों से ऐसी शिकायत नहीं मिली, इसलिए हम वहां नहीं गए। जहां से शिकायत मिली हम वहां गए। कोई सुने तब तो। मजेदार बात इसमें यह है जो दिल तोड़ने वाली है, एक दिल तोड़ने वाली बात आपको बता के जाऊंगा। मेरा दिल टूटा है तो सबका तोड़ूंगा। मदरसा बोर्ड का मामला जब कोर्ट में चल रहा था, अच्छा थोड़ा पीछे चले फिर से एक बार, आपकी इजाजत हो तो। सरदार शोभा सिंह को हम लोग जानते हैं, खुशवंत सिंह के बाप को।
किस रूप में जानते हैं? कि भगत सिंह को फांसी देने में जो शहादत दी थी, जो गवाही दी थी, वो उसने दी थी। अगर कोर्ट का रिकॉर्ड नहीं होता तो क्या हमको पता चल पाता कि किसने फांसी दिलवाई भगत सिंह को? कोर्ट के रिकॉर्ड में ये बात दर्ज हो गई है इस मदरसा वाले मामले में कि जिस दिन कोर्ट में ये बात आई कि मदरसा बोर्ड बंद कर देना चाहिए और सरकारी फंडिंग रोक देनी चाहिए, उस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार के वकील ने कोर्ट में ये कह दिया कि हम मदरसा बोर्ड के एक्ट के समर्थन में हैं। अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ ये बोल दिया। तो ये दर्द है, और ये दर्द तब तक वाजिब है जब तक कि हम अगर अपने सिपाहियों का साथ नहीं देंगे, तो सिपाही का मोरल डाउन हो जाता है। इसलिए हम देश को बनाने की बात कर रहे हैं, और यकीन मानिए 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए हमको सारे बच्चों को आज स्कूल में लाना ही पड़ेगा। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई किसी धार्मिक मान्यता के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई किसी धार्मिक एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई केवल बच्चों के हक में है। अगर बच्चे स्कूल में नहीं हैं, तो देश प्रगति नहीं कर पाएगा, और देश को अगर प्रगति के पथ पे बढ़ाना है तो बच्चों को स्कूल लाना ही पड़ेगा। ये फंडामेंटल बात है। Now we are open for got time for 2 questions. We'll take 2 questions. Anyone? जी. मेरा कहना ये है कि सरकार ऐसा तो कोई कानून बना ही सकती है कि मदरसे में बालिग होने के बाद बच्चे को एडमिशन हो, 18 साल से नीचे के बच्चे को कोई भी धार्मिक एजुकेशन नहीं। देखिए साहब, सरकार की जब हम बात करते हैं तो संविधान के दायरे की बात करते हैं। सरकार 18 साल की उम्र तक रिलीजियस एजुकेशन ना हो, ये कानून नहीं बना सकती, यथार्थ की बात है। लेकिन सरकार ने जो कानून बनाया है कि 14 साल तक का बच्चा मैंडेटरी स्कूल जाए, उस कानून को सभी राज्य सरकारें अगर लागू कर दें तो सारा काम बन जाएगा। No supplementary please. No. मेरा सवाल ऐसा है कि ये जो नॉर्मल हिंदू स्कूल्स है और नॉन हिंदू स्कूल्स है, वो दोनों के लिए रूल एक ही है क्या आरटीई का? देखिए, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हिंदू स्कूल नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। या तो स्कूल है या माइनॉरिटी स्कूल है। वैदिक पाठशाला है पर वो हिंदू स्कूल नहीं है। सेक्शन 1 में वैदिक पाठशाला में. लेकिन वो उसको तो वही मान्यता, उसको तो वही छूट मिली हुई है जो इनको मिली हुई है। आपका जो सवाल है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो लोगों के एडमिशन वो लेने कोई भी ऐसी वैदिक पाठशाला आपको नहीं मिलेगी जो मॉडर्न एजुकेशन ना ना पढ़ाती दे हो. ना दे ना जो आपका सवाल है वो आरटीई के एडमिशन को लेकर के है, करेक्ट? आरटीई के 25% एडमिशन किसके लिए है? डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए है, गरीबों के लिए है, एससी कैटेगरी के लिए है, एसटी कैटेगरी के लिए है। हर स्कूल को वो एडमिशन देना ही चाहिए, और अगर हिंदू मैनेजमेंट है तो उसको जरूर देना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू. वी आर नॉट टेकिंग. आप मेरे बाद में बात कर लीजिए। और आप लोगों को जो भी है, प्रियंक जी अभी यही है, आप उनसे बाद में संपर्क कर सकते हैं। और आज का ये ओपन माइक सेशन जो है, अब हम यहीं पर इसको विराम देंगे। आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रियंक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।